रेड शूज। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसके पास लकड़ी के शूज थे। उसे लकड़ी के शूज में चलने में बहुत परेशानी होती थी और उसके पास कोई और शूज भी नहीं थे। जब एक दिन वो रास्ते में खेलती हुई जा रही थी तो उसे एक संदूक मिला। उस संदूक के अंदर पता है क्या था? उसके अंदर खूबसूरत से रेड कलर के शूज थे। जब प्यारी सी लड़की ने इस प्यारे से शूज को देखा तो उसको देखती ही रह गई। वो लड़की इन शूज को 24 घंटा पहन कर रखती। वो अपने माँ के कमरे में आई और माँ को दिखाने लगी शूज। माँ देखो तो कितने प्यारे शूज हैं, ये मुझे रोड से मिले हैं, वो संदूक के अंदर पड़े थे। उसका माँ का कुछ ही दिनों में इंतकाल हो जाता है। लड़की की नानी उसे अपने घर लेकर आ जाती है और उसको प्यारा बेडरूम और खेलने के लिए खिलौने देती है। वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जो उसके रेड शूज वो बहुत पुराने हो चुके थे, इस वजह से बूढ़ी नानी उसे फेंक देती है। पहले से खूबसूरत और नए शूज दिलाने के लिए वो एक दूसरी दुकान पर आ जाती है। इस प्यारी सी लड़की को पता था कि इस बूढ़ी नानी की नज़र बहुत कमज़ोर है और अगर मैं दोबारा उससे मिलते जुलते रेड कलर के शूज ले लूं तो ठीक होगा। वो रेड कलर के शूज ले लेती है। लेकिन जब अगले ही दिन उसे स्कूल जाना होता है और स्कूल में ऐसे शूज अलाउ नहीं किए जाते, लेकिन वो ये सोचे बगैर नाचना शुरू कर देती है और नाचती ही रहती है। सब बच्चे उसे देख रहे होते हैं मगर वो अपनी मस्ती में मगन रहती है। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो नाचती ही रहती है और शूज उतारने की कोशिश करती है क्योंकि वो नाच नाच के थक गई थी। मेरे शूज उतार दो, यहाँ कोई तो होगा, प्लीज मेरे शूज उतार दो, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, प्लीज। और कुछ देर तक नाचती रहती है। मेरे भले इस चीज से पाँव काट दो, लेकिन मुझे थोड़ी देर तक बैठना है, प्लीज प्लीज मेरे पाँव काट दो। वो जैसे ही कहती है मेरे पाँव काट दो, उसके पाँव कट जाते हैं। अब वो बहुत उदास हो गई थी क्योंकि उसके पास ना तो टांग थी ना तो उसकी अम्मी। उसे अपनी अम्मी की याद आ रही थी। वो रो रो के थक गई थी। लेकिन जब वो पानी पीने जाती है वो देखती है कुछ अलग हुआ। वो थोड़ी देर देखती है तो उसके सामने एक फरिश्ता हावी होता है। वो कहती है मेरे पास टांगे नहीं है, मुझे टांगे चाहिए। उसके पास टांगे आ जाती हैं। फरिश्ता कहता है तुम एक अच्छी और नेक दिल लड़की हो। फरिश्ता कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आसमान की सैर कराऊंगा। अब वो खुश थी। हाय गाइस, आई होप सो एंजॉय दिस वीडियो बिकॉज ये मैंने इतनी मेहनत से बनाई है तो आपने एंजॉय तो किया होगा। तो अब मेरा एक काम कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।